हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर सिंह राष्ट्रपति के यहाँ से सेक्रेटरीट से मैडम वीपी सेक्रेटरीट से जो ऑर्डर है उसे हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे विंसन विशेष फॉलो करते हैं। हाँ, मेरा 2 मिनट प्रोग्राम है आपके पास। अब कौन सी फोटो रोहित जी, रोहित जी कोई नया देखना है। हमने लिखा हुआ है, आप उसे बैटरी सुनिए आप ग्रुप 1 बोल रहे हैं। हाँ, ग्रुप 1 तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा फाइनल। सर गेट बंद करो। प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, अलाउ करेंगे तभी होगा। हाँ फोन। हाँ सर जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप वो कोई वीडियो नहीं बनाएगा, इसी सिक्योरिटी का है ये। उनका फोन था अनाउंस कर देने के लिए कि प्रोग्राम का कोई वीडियो नहीं बनाएगा। सिक्योरिटी बोल के बोलिएगा, अलाउड नहीं है। सुरक्षा कारणों की वजह से काफी ध्यान रखा जा रहा है। कृपया अपने फोन आप ऑन भी ना करें, कोई वीडियो इस कार्यक्रम का ना बनाएं। कुछ देर के लिए तकनीक को थोड़ा विराम देते हैं और एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसी हस्ती को स्मरण करते हैं जो आज आपको एक नई दिशा जरूर दिखाएगी। तो थोड़ा फोन से कोई वीडियो नहीं, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं, सो प्लीज वी ऑल हैव टू फॉलो देम। And we are starting the program as soon as possible.
नमस्कार। भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन का सभागार में आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय उपराष्ट्रपति जी का। आज 25 दिसंबर है। ये दिन सिर्फ एक महान व्यक्तित्व की जयंती नहीं, बल्कि उस सोच की याद दिलाता है जिसने भारत को आजादी से पहले आजादी के योग्य बनाया। आधुनिक भारत के निर्माताओं में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। December 25 is not just a birth anniversary, it is a reminder of a leader who prepared India not just for freedom, but for responsible freedom. Pandit Madan Mohan Malviya believed that nations are built not by slogans, but by institutions, education, and moral leadership. With the arrival of Honorable Vice President of India, the formal proceeding of this August program begins. We extend a warm and respectful welcome to the Honorable Vice President and all the distinguished dignitaries present. आप सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें अत्यंत गर्व और सम्मान का अनुभव हो रहा है कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति न केवल इस आयोजन की गरिमा बढ़ाती है, बल्कि हमें संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति और अधिक प्रेरित करती है। पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय के लोकार्पण के मौके पर इस वक्त हमारे बीच मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले राष्ट्रगान की से शुरुआत करते हैं। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइज फॉर द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारे बीच मंच पर मौजूद विशिष्ट अतिथियों का भी हम स्वागत करते हैं। मंच पर मौजूद हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, Chairman of Parliamentary Committee of Coal, Mines and Steel, Shri Ram Bahadur Rai, Chief Editor, The Collected Works of Pandit Madan Mohan Malviya and President Indira Gandhi National Center for Arts, Shri Hari Shankar Singh, President Mahamana Malviya Mission, New Delhi, Shri Bhupendra Kanthula, Principal Director General Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, and Shri Ved Prakash Singh, Secretary General महामना मालवीय मिशन, न्यू दिल्ली। आप सभी अतिथियों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही इसके अतिरिक्त सभागार में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक प्रबल राष्ट्रवादी, एक निर्भीक पत्रकार, एक संवेदनशील समाज सेवी, एक प्रखर वकील, शिक्षाविद और राजनेता, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्र चेतना के उन स्तंभों में से हैं जिन पर आधुनिक भारत खड़ा हुआ। ऐसे महान व्यक्तित्व भारत रत्न मालवीय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को कि कृपया वो महामना जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। मंच पर मौजूद विशिष्ट अतिथियों से भी अनुरोध है कि वो मालवीय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर
हम सभी की तरफ से मालवीय जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करें. May I request the Honorable Vice President to offer floral tribute to Bharat Ratna Pandit Madan Mohan Malviya ji. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं सभी अतिथि गणों का. महामना मानते थे कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक समाज बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र ना हो. इसी सोच का जीवंत उदाहरण है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला बना. आज जब शिक्षा को केवल करियर से आंका जाता है, मालवीय जी हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय चेतना है. प्रस्तुत है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत, जिसकी रचना की है प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर जी ने. एक बार फिर अनुरोध है सभी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. We now present the Kulgeet of Banaras Hindu University, written and composed by Professor Shanti Swaroop Bhatnagar. All please rise for the Kulgeet. अब लोग कुलगीत का हिस्सा बनेंगे. कुलगीत. मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी. मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी. ये तीनों लोगों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि. बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी. नई नदी है ये ईंट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर. रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्वश्रेष्ठी की राजधानी राजधानी. यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले तेरा सुरक्षा. दिखे हरिश्चंद्र से यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी.
राजधानी राजधानी ये मालवीय जी विदेश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति ये मालवीय जी विदेश भक्ति ये उनका साहस ये उनकी शक्ति प्रकट हुई है नवीन होकर ये कर्मवीरों की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्ववेद्या ये राजधानी राजधानी Shri Ram Bahadur Rai ji, Chief Editor, The Collected Works of Pandit Madan Mohan Malviya ji and President Indira Gandhi National Center for Arts हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। IIT BHU से पढ़ाई, इंजीनियर की डिग्री और फिर महामना के विचारों को आत्मसात कर अपना जीवन समर्पित कर दिया। आमंत्रित करती हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन श्री हरिशंकर सिंह जी को कि वो कृपया स्वागत भाषण दें। May I invite Shri Harishankar Singh, President Mahamana Malviya Mission, to deliver the welcome address. महामना वाङ्मय की अंतिम श्रृंखला के 12 खंडों का लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी, भारत सरकार, मालवीय मिशन के प्रेरणा स्रोत श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और अपनी युवा छवि से हमारा सदा उत्साहवर्धन करने वाले श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हमारे सहयोगी और हमारे व्यक्तिगत शुभचिंतक श्री राम बहादुर राय जी, मंच पर बैठे महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, सभागार में उपस्थित राजघरानों से हमारे राजा महाराजा लोग जो आए हैं वो उनको मैं संबोधन कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज मालवीय जयंती के उस पर जो स्मारिका प्रकाशित होती है उसका सफल संपादन करने वाले श्री गोविंद अग्रवाल जी जरा खड़े हो जाएं, और हमारे प्रभु नारायण जी पूर्व संचालक और इस पूर्व अध्यक्ष हमारे सभागार में हैं। इस कार्य को पूरा करने में सहयोग देने वाले हमारे सहयोगी श्री गुंजन अग्रवाल जी भी आए हुए हैं। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं अभिवादन करता हूं। विदेश से आई हुई हमारी डॉक्टर रेणु राज जी आई हुई हैं, ये मालवीय मिशन का कार्यभार वहाँ देखती हैं। मैं आप सबको अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज इस परम गरिमामय अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति इस आयोजन की महत्ता को और अधिक प्रतिष्ठा प्रदान कर रही है। महामना मालवीय मिशन भारतीय संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक जागरण, राष्ट्रीय चेतना एवं मानवीय मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन हेतु समर्पित एक सतत जन आंदोलन है। हमारा मालवीय मिशन भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के राष्ट्रवादी विचारों, जीवन मूल्यों और आदर्श से प्रेरणा लेकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। यह और मालवीय मिशन का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन
और सेवा की भावना को पहुंचाना है। ये हमारा समर्पण है, जिससे एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत एवं नैतिक भारत के निर्माण को गति मिल सके। वर्ष 1978 में स्थापित मालवीय मिशन समय के साथ निरंतर विस्तार पाता रहा है और आज एक संगठित, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण स्वरूप में राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर हो गया है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, चरित्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक जागरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। समाज के वंचित, पिछड़े एवं उपेक्षित वर्ग के मुख्य धारा से जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महोदय, हमारा ये दृढ़ विश्वास है, जब सेवा, संस्कार और समर्पण राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है, तब राष्ट्र स्वतः ही प्रगति, आत्मगौरव और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अपने आप आगे बढ़ जाता है। इसी विश्वास और संकल्प के साथ महामना मालवीय मिशन ने 7 वर्ष पहले एक सुव्यवस्थित, लक्ष्यबद्ध एवं समर्पित समर्पण के साथ महामना मदन मोहन मालवीय जी के संपूर्ण जीवन पर आधारित संपूर्ण वाङ्मय बनाने का स्वप्न संजोया। महोदय, हम जानते हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और इसी भाव के साथ, इसी समर्पण के साथ आज ये अंतिम श्रृंखला 12 खंडों का लोकार्पण हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा हो रहा है। मैं पिछले कार्यक्रम में भी 11 खंडों का जब लोकार्पण हुआ था तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसका कार्यक्रम हमने विज्ञान भवन में आयोजित किया था। आज ये समापन है, तो महोदय, आज इस गरिमामय अवसर पर ये उल्लेख करना मेरे लिए विशेष रूप से भावपूर्ण है कि महामना वाङ्मय का ये महत्वाकांक्षी कार्य, जिसके अंदर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विचार, भाषण, लेखन, राष्ट्र दृष्टि और शैक्षिक दर्शन को सुव्यवस्थित रूप से संकलित किया गया है। बड़ा प्रयास करके, बहुत परिश्रम करके ये कार्य हुआ है और ये अपने पूर्ण स्वरूप से आज राष्ट्र को समर्पित होने जा रहा है। ये केवल ग्रंथों का संकलन नहीं, बल्कि भारत की वैचारिक चेतना, मौलिक शक्ति और राष्ट्र निर्माण की प्रेरक धरोहर है। ये वाङ्मय मालवीय जी के उस विराट चिंतन को जीवंत करता है, जिसमें शिक्षा को राष्ट्र सेवा, ज्ञान को चरित्र निर्माण और संस्कार को सामाजिक उत्थान का आधार माना गया। ये कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वैचारिक दीप स्तंभ सिद्ध होगा, जो उन्हें राष्ट्र, संस्कृति और कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसातित करेगा। महोदय, इस अवसर पर हम ये बताना चाहते हैं कि महामना मालवीय जी के विचारों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए मालवीय मेमोरियल पुस्तकालय और शोध केंद्र का निर्माण दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित हमारे मालवीय स्मृति भवन के परिसर में ही किया जा रहा है। उस केंद्र से ये सर्वव्यापी प्रेरणा का आधार बनेगा, जिससे युवा पीढ़ी उनके जीवन दर्शन, राष्ट्रवादी चिंतन और शिक्षा नीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकें। महामना मालवीय मिशन का ये प्रयास एक निरंतर साधना है। ये एक ऐसा अभियान जो भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसके बौद्धिक नेतृत्व को वैश्विक संघ पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में अग्रसर है। इस पथ पर माननीय उपराष्ट्रपति जी ऐसे संवैधानिक शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक और संबल प्रदान करने वाला होगा। महोदय, हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद और प्रेरणा इस मिशन को और आर्थिक, व्यापक, प्रभावी तथा राष्ट्रोपयोगी बनाएगा और महामना जी का स्वप्न शिक्षित, संस्कारित और आत्मनिर्भर भारत और अधिक सतत रूप में साकार होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक बार पुनः माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता प्रकट करता हूँ तथा इस ऐतिहासिक अवसर को सार्थक बनाने के लिए
हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मालवीय परिवार से आए हुए हमारी नम्रता जी, संजय जी, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। मैं अपने महामना मालवीय के युवा कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये वाङ्मय का एक समय पर समाप्त हुआ। हमारे कई परियोजनाएं हैं, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हम थक कर न बैठें, क्योंकि उड़ान बाकी है। जमी तो खत्म हुई, आसमान बाकी है। कई जीत बाकी है, हार कई बाकी है, अभी तो जिंदगी के सार कई बाकी हैं। यहाँ से चलेंगे नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, किताब अभी बाकी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय मामना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब समय है हमारे अतिथियों के सम्मान का। सबसे पहले निवेदन है राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन श्री हरिशंकर सिंह जी से कि वो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करें, साथ ही मालवीय मिशन का मोमेंटो भी प्रदान करें। I request Shri Bhupendra Kanthula ji also, Principal Director General Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, to present the memento of Publications Division to the Honorable Vice President. साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार शिवांगी सिंह अपने हाथों से निर्मित महामना की एक पोर्ट्रेट माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट कर रही हैं। हाथ से निर्मित है ये पोर्ट्रेट। अब निवेदन है डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, महासचिव महामना मालवीय मिशन, कि वे शॉल से केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का अभिनंदन करें, और श्री संजीव कुमार जी से कि वो मंत्री जी को मेमेंटो प्रस्तुत करें। Now I request Dr. C.B. Tripathi to present a shawl and welcome Shri Anurag Singh Thakur, Member of Parliament, Lok Sabha, and Shri Rohit Sinha to present him with a memento. आग्रह करूंगी श्री गोविंद राम अग्रवाल जी से कि वो प्रधान संपादक संपूर्ण वाङ्मय व अध्यक्ष IGNCA श्री राम बहादुर राय जी का शॉल देकर स्वागत करें, व डॉक्टर अनिमेश सक्सेना उन्हें मोमेंटो प्रदान करें। श्री शरद श्रीवास्तव से निवेदन है कि वो श्री भूपेंद्र कैंथुला, प्रधान महानिदेशक प्रकाशन विभाग जी को सम्मानित करें शॉल देकर। श्रीमती अर्चना गुप्ता से अनुरोध है कि वो मोमेंटो प्रदान करें। श्री मृत्युंजय कुमार पांडे जी से निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन श्री हरिशंकर सिंह को सम्मानित करें शॉल देकर। श्रीमती स्नेहा श्रीवास्तव से आग्रह है कि वो मोमेंटो प्रदान करें। श्री राकेश चंद्र शुक्ला जी से अनुरोध है कि वो डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह को शॉल देकर सम्मानित करें। श्री रंजीत झा जी से निवेदन है कि वो मेमेंटो प्रदान करें।
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे भारत की नैतिक चेतना, उसकी संवैधानिक सोच और उसकी सभ्यतागत आत्मा के प्रतिनिधि थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय मूल्यों को आधुनिक संवैधानिक ढांचे से जोड़ा और ये सिद्ध किया कि राष्ट्रवाद का आधार ज्ञान, संवाद और समावेश होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय को संकलित करने में संस्था द्वारा किस प्रकार से अथक प्रयास किए गए, किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ, कैसे ये महान संकलन साकार रूप ले सका, इसको दर्शाती एक लघु फिल्म का अब हम प्रदर्शन करेंगे। आज जिस महामना वाङ्मय का विमोचन होने जा रहा है, वे केवल ग्रंथों का संकलन नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक इतिहास का प्रमाणिक दस्तावेज है। इन खंडों में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के वे विचार एवं कार्य संकलित हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, संवैधानिक विमर्श और राष्ट्र निर्माण की दिशा तय की। इन खंडों में महामना के वे शब्द हैं जिन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता की दिशा तय की। We now present an audio-visual presentation on the Mahamana Vaङ्may project. Please play the AV. जी हाँ, ये थी एक झलक कि कैसे अथक प्रयासों के बाद आज मालवीय जी के अप्रकाशित विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। These volumes of Pandit Madan Mohan Malviya Sampurn Vaङ्may, the collected works of Pandit Madan Mohan Malviya, reaffirm that Indian democracy is strengthened not only by institutions but by ideas and integrity. We now proceed with the formal release of Mahamana Vaङ्may. अब मौका है महामना संपूर्ण वाङ्मय के लोकार्पण का। हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो संपूर्ण वाङ्मय के 12 वॉल्यूम का लोकार्पण करने की कृपा करें। महामना मिशन के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वो मंच पर मौजूद अतिथियों को संपूर्ण वाङ्मय के प्रति प्रस्तुत करें। अनुरोध करूंगी पैट्रन और पूर्व अध्यक्ष महामना मिशन श्री पीएन श्रीवास्तव जी, श्री गुलाब चंद शुक्ला जी, श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप शुक्ला जी, श्री विपिन कुमार सिंह जी, श्री गुप्तेश्वर सिंह जी, डॉक्टर स्मरणलता सराफ जी की वो प्रति भेंट करें और इसका लोकार्पण में सहयोग करें। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों से भी अनुरोध है कि वो भी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के साथ लोकार्पण का हिस्सा बने। साथ ही इसके ई वर्जन को भी शीघ्र ही वो उपलब्ध होगा सभी के लिए। This event marks the completion of a major bilingual publication project jointly undertaken by the Mahamana Malviya Mission and the Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. This final series of 12 volumes follows the first series of 11 volumes, which was released on 25th December 2023 by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The project involved researching and compiling original documents from across the country to preserve the legacy of one of the makers of modern India. This second series provides a comprehensive look into the multidimensional life of Mahamana through approximately 3,500 pages of compiled documents. 23 वॉल्यूम का ये संकलन लोकार्पण के बाद सभी के लिए उपलब्ध है। हम सभी मालवीय जी के उन विचारों से लाभान्वित हो सकेंगे जो अभी तक लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आपका और अन्य अतिथियों का मालवीय जी के विचारों की इस श्रृंखला को लोकार्पित करने के लिए।
द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय पर अपने विचार रखने के लिए आप आमंत्रित करते हैं संपूर्ण वाङ्मय के प्रधान संपादक पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी को। हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, श्री हरिशंकर सिंह जी, श्री वेद प्रकाश सिंह, भूपेंद्र कैंथोला जी, सभागार में उपस्थित और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए मित्रों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो पढ़े, जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ेंगे, वे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की चेतनापूर्ण संतानें हैं। उनमें से ही कुछ लोगों ने महामना की स्मृति को जीवित जागृत रखने के लिए मालवीय मिशन बनाया। ठीक 50 साल पहले यह पहला कदम था और इसकी प्रेरणा पूज्य भाऊराव देवरस की थी। दूसरा विचार आया कि महामना का वाङ्मय प्रकाशित होना चाहिए। इसके बारे में हरिशंकर सिंह जी ने कुछ बातें बताई हैं आपको, और मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि यह काम बहुत पहले होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ ये आप पता करिए, लेकिन अब वाङ्मय का कार्य पूरा हुआ है और इस कार्य के पूरा होने के साथ ही एक संदेश भी धरती में पर आकाश में गूंजेगा, और वो संदेश यह कि महामना को मानने वालों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जब विचार हुआ था कि महामना का वाङ्मय हम बनाएंगे तो ये दूर की कौड़ी लगती थी, असंभव सा विचार लगता था, और सोचने से भी ये लगता था कि क्या इतने सालों बाद हम वो सब सामग्री एकत्र कर पाएंगे जो वाङ्मय के लिए जरूरी होती है। लेकिन हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि सात्विक चाह अगर है आप में, तो सात्विक चाह आत्मा की पहली सांस हुआ करती है, और उसी से जो ऊर्जा मिलती है उसने मालवीय मिशन के नेतृत्व को, शोध टोली को जगाया, और दुनिया भर में मालवीय जी से जुड़े हुए सामग्री, साहित्य, दस्तावेज जहाँ जहाँ थे उनको प्राप्त करने की कोशिश हुई और उसमें सफलता भी मिले। दुर्लभ कागजातों को खोजने में समय लगा, लेकिन मिले, और इस तरह से 23 खंड का ये वाङ्मय पूरा हुआ है। 11 का पहले लोकार्पण हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ था, और आज भी उन्हीं के हाथों इसकी पूर्णाहुति होनी चाहिए थी। मैंने उनको ये आग्रह भी किया था, लेकिन आप सब जानते हैं कि लखनऊ में
एक बड़े संग्रहालय का उद्घाटन उनको करना है और इसलिए वे प्रधानमंत्री जी लखनऊ में हैं। और हमने फिर आग्रह किया उपराष्ट्रपति जी से और आपने हमारा आग्रह माना। जो 23 खंड हैं उनको अगर पृष्ठों में बांटें तो 7,500 पृष्ठों का ये वाङ्मय बनता है। इस वाङ्मय में मूल पाठ हैं, प्रामाणिक दस्तावेज हैं, जो सामग्री खोजी जा सकी है वे इसमें हैं और वे जस के तस हैं। केवल प्रूफ की जो गलतियां दस्तावेजों में थी उसको सुधारने का काम किया गया है, नहीं तो वो जस की तस है। और यही वाङ्मय होता भी है। आप कोई भी वाङ्मय उठाकर देख लीजिए तो जिस व्यक्ति का वाङ्मय है, जिस महापुरुष का वाङ्मय है, उसने लिखा क्या, बोला क्या, वही वाङ्मय में होता है। और यह इस वाङ्मय के साथ भी वही क्राइटेरिया, वही आधार अपनाया गया। जो सामग्री अंग्रेजी में थी वह आप जब वाङ्मय के खंड देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह अंग्रेजी में उपलब्ध है। जो हिंदी में थी वो हिंदी में उपलब्ध है। महामना का जो जीवन काल है वो 1861 से 1946 का है। तो उनके जीवन काल में उनके द्वारा बोला गया, लिखा गया जो कुछ है वो इस वाङ्मय में जितना खोजा जा सका है वो आ गया है। एक बनारस की या काशी की या वाराणसी की जो आप नाम लीजिए कि विभूति रहे हैं पंडित सीताराम चतुर्वेदी, और वे पंडित मदन मोहन मालवीय के सचिव भी थे। कई बार जब मैं उनसे मिलता था तो वे कहा करते थे कि महामना के ज्यादातर भाषणों को आकाश ने सुना है और अपने में समा लिया है। तो आप इस वाङ्मय में जो महामना के भाषण आकाश में समा गए वे इसमें नहीं पा सकेंगे, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस जब ऐसी पैदा होगी कि आकाश के शब्द हम खोज सकेंगे तो फिर हम लोग उसको वाङ्मय में जोड़ लेंगे। लेकिन अभी तो जो प्रकाशित सामग्री है वह इसमें है और वही वाङ्मय का हिस्सा बन सकी है। इस वाङ्मय में महामना के 470 संसदीय भाषण हैं। मैं इसका खास तौर पर उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति भी हैं और धैर्यपूर्वक इनको सांसदों को, राज्यसभा सदस्यों को सुनना पड़ता है। महामना ने एक भाषण ऐसा दिया अपने संसदीय भाषणों के क्रम में कि उसका रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है। भविष्य में टूटेगा मैं नहीं जानता। और ये कब की बात है? 25 सितंबर 1919 को शिमला के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक विधान आया, अंग्रेजों का विधान, जलियांवाला बाग कांड के उन अफसरों को क्षमा देने का विधान आया और मालवीय जी खड़े हुए। मालवीय जी ने भाषण उसके विरोध में दिया। 6 घंटे बीत गए।
स्पीकर ने पूछा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी, आप 6 घंटे बोल चुके हैं, कितनी देर और बोलेंगे? तो उन्होंने स्पीकर से कहा कि अभी थोड़ी देर और बोलेंगे, और इस तरह से 6.5 घंटे का वो रिकॉर्ड, संसदीय राजनीति का वह रिकॉर्ड है जो कभी टूटा नहीं। 4 घंटे 5 घंटे के उनके भाषण तो बहुत, तो 6 घंटे का धैर्य उस समय स्पीकर को मालवीय जी को सुनने के लिए रखना पड़ा। मैंने इसलिए ये प्रसंग सुनाया क्योंकि उपराष्ट्रपति जी को भी इस तरह के धैर्य की परीक्षा बार बार देनी पड़ती होगी और देनी पड़ेगी, और उसके लिए वो समर्थ भी हैं। इन 12 खंडों में एक खंड, खास तौर से मैं यहाँ उपस्थित लोगों से कहूँगा, जो सुन रहे हैं उनसे कहूँगा कि एक खंड ऐसा है जिसे आपको एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए, और वह खंड है 20वां, वो पूना पैक्ट का खंड है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी का वांग्मय है, उसका 51वां खंड पूना पैक्ट पर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वांग्मय है, उसका 10वां खंड पूना पैक्ट पर है, और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का वांग्मय है जिसका 20वां खंड पूना पैक्ट पर है। पूना पैक्ट का ऐतिहासिक महत्व है और भविष्य में भी महत्व रहेगा। क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा क्योंकि आज भी जो विषय भारत के समाज में, राजनीति में, संस्कृति में विमर्श के बीच में है, वो पूना पैक्ट के 2 आमने सामने के तथ्य हैं, और उन 2 को जिसने जोड़ा, महात्मा गांधी और अंबेडकर को जिसने करीब लाया, द्वंद्व को समन्वय में जिसने बदला, वे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अगर मदन मोहन मालवीय ना होते तो मैं समझता हूँ, मैंने जितना पढ़ा लिखा है, पूना पैक्ट नहीं हो सकता था, पर पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट को देखेंगे आप तो एक तरफ पंडित मदन मोहन मालवीय का दस्तखत है और उनके नीचे और लोगों के दस्तखत हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दस्तखत है। और उस पूना पैक्ट से हुआ यह कि हिंदू समाज की एकता, समरसता, समन्वय बना रहा, जो अंग्रेज तोड़ना चाहते थे। पूना पैक्ट से हुआ यह कि कम्युनल अवार्ड उस समय के प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड को थूक कर चाटना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो मैं ये कहूँगा कि पूना पैक्ट से भारतीयता की समन्वयकारी, समरसता की धारा भ्रम के जंगल और पहाड़ के बीच अपनी राह बना सकेगी, और गांधी और अंबेडकर में समन्वय, पूरी तरह समन्वय से जो समरसता पैदा होगी और हो रही है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया हुआ है, उसकी अगर कोई बीज है, अगर उसका कोई आधार बनता है तो वो पूना पैक्ट है। और उस पूना पैक्ट का एक खंड जो इस वांग्मय में 20वां है, वह बन पाया, और मैं ये मानता हूँ कि इससे एक बड़ा अभाव पूरा हुआ है, अभाव दूर हुआ है। महात्मा गांधी का वांग्मय पढ़ते थे
एक पक्ष है, अंबेडकर का वाङ्मय पढ़ते थे दूसरा पक्ष है, और एक पक्ष को पढ़ के उसके बाद बहुत सारे भ्रम पैदा किए जाते थे। इस अब पूना पैक्ट वो जो महामना के वाङ्मय में है उससे एक समन्वय की धारा पैदा होगी, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इस वाङ्मय की संपूर्णता के साथ साथ जो अभाव था एक पूना पैक्ट के बारे में वो भी दूर हुआ है। वाङ्मय की रचना प्रक्रिया में मालवीय मिशन के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह और उनके कर्मठ सहयोगियों की बड़ी भूमिका है। कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जिनका बड़ा सहयोग मिला है। के चंद्रमौली, कृष्णकांत परासर, मनोरमा त्रिपाठी, मार्क अल्बानो मोलर, एडवोकेट अशोक मेहता, प्रोफेसर पवनेश कुमार, मुदित गोस्वामी, प्रकाश गौतम, न्यायमूर्ति गिरधर मालवी जो दिवंगत हो गए हैं, रुचि भार्गव मालवी, और राज परिवारों में मंच पर विराजमान हैं और आपका कई बार उल्लेख भी हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल जी के प्रयास से महाराजा गंगा सिंह जी ट्रस्ट अभिलेखागार से हमको बहुत ही दुर्लभ सामग्री मिली। उसके अलावा उदयपुर, जोधपुर और दरभंगा के अभिलेखागारों से मदद मिली है। उसी तरह से कुछ संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के हम ऋणी हैं और हम उनके प्रति आभारी हैं। भारत कला भवन वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिवाजी राव गायकवाड़ केंद्रीय विश्व पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय दिल्ली, संसद का केंद्रीय पुस्तकालय, या इन सब से जो हमको सामग्री मिली वह सामग्री इसमें संकलित हुई, और इसके लिए शोध और सामग्री में खून पसीना जिसने एक किया, कुछ लोगों ने एक किया, उसका नेतृत्व गुंजन अग्रवाल ने किया। और मैं कहूँगा कि गुंजन अग्रवाल को महामना अपना आशीर्वाद अवश्य देंगे। महामना की आज 164वीं जयंती है, और इस अवसर पर हरिशंकर जी ने उल्लेख किया है, मैं भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि इस अवसर पर गोविंद अग्रवाल जी ने एक स्मारिका संपादित की है। उस स्मारिका के सह संपादक डॉक्टर विजय कुमार सिंघल हैं, और दिव्यांगता के बावजूद इनका संकल्प इनका रास्ता रोकता नहीं है, आगे बढ़ाता है, और इसलिए इन्होंने कंप्यूटर साइंस पर 70 पुस्तकें अब तक लिखी हैं। ये विजय कुमार सिंघल के प्रति हम लोग अपना आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि आदरणीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी महामना के जो विराट परिवार है, आज उसमें आप सम्मिलित हो गए हैं, और केवल सम्मिलित ही नहीं हुए हैं, हमारे मन के ऊंचे आसन पर आप विराजमान हो गए हैं। महामना आपको भी आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जो कभी असंभव लगता था आज वो संभव हो गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगी माननीय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को। इस पूरी श्रृंखला में आपका अमूल्य योगदान है, कृपया आएं और सभी को संबोधित करें। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। On this occasion of release of final series of Mahamana Wangmay, on the dais,
Honorable Vice President of India, respected Shri C.P. Radhakrishnan ji, Union Minister, respected Arjun Meghwal ji, respected Ram Bahadur Rai ji, Harishankar Singh ji, Ved Prakash Singh ji, Bhupendra Kantola ji, distinguished guest presence here, esteemed scholars and thinkers, respected audience, all office bearers and members of Mahamana Malviya Mission and friends from media. Namaste, a very good evening to all of you. Today marks the 164th Jayanti of Bharat Ratan Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji. I will say legends are not born. Legends are not born by accident. They are chosen by the destiny for a greater design. Today marks the Jayanti of another Bharat Ratna, late Shri Atal Bihari Vajpayee ji. Both of them were connected to the same stream of thoughts and inspired by the same sense of nationalism. Both drew inspiration from the same source. Atalji has once said about Mahamana, when a person sets out to do something great without the assistance of government, the personality of Mahamana, his character, will illuminate his path like a beacon. The most apt homage to such a great personality is not merely to place a wreath on the portrait or a statue, but to embrace and implement their thoughts and philosophy and to carry forward their legacy in spirit and action. I must congratulate Mahamana Malviya Mission for carrying forward the mission of Mahamana, the great son of Bharat Mata. I am pleased to learn Mahamana Malviya Mission has published the final series of the collected works of Pandit Madan Mohan Malviya ji, titled मालवीय वांग्मय. लगभग 2 सप्ताह पहले जब मुझे इसका निमंत्रण भी मिला तो मैंने कहा राम बहादुर राय जी का आदेश है, मुझे तो आना ही, और मेरे लिए सौभाग्य है कि इसके लोकार्पण के अवसर पर जब भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद होंगे तो मुझे भी आप सबके बीच में रहकर उसका हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा. हम सब अपनी ओर से माननीय सीपी राधाकृष्णन जी का, उपराष्ट्रपति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और शामिल होने के लिए करते हैं. In a sense, sir, I also feel blessed and fortunate, and I want to explain how and why. On this day in 2023, Honorable Prime Minister of India has released the first edition of Wangmay. I was part at that time because I was a Minister for Information and Broadcasting. I think it was my privilege and great fortune that I was part of this monumental mission, extending institutional support to this national endeavor on behalf of Government of India. Now the life, achievements, contribution and thoughts of Malviya ji are available in most comprehensive and extensively compiled form. It will help enabling common citizens, students, researchers to read, reflect upon and draw inspirations from them. I sincerely appreciate the crucial role played by the government institutions, particularly the publicity division. Bhupender ji is here, his team is here, which ensured that this work met the highest standards of authenticity, accessibility, and national dignity. Dear friends, India is rediscovering and redefining itself. We are on the path of course correction, resolutely undoing historical mistakes. For a long period, India witnessed an era of policy paralysis, suppression, and distortion of history, and appeasement-driven politics that blatantly undermined the nation and the constitution. But then, remember the Mahamantra of Mahamana ji. He used to chant always, Satyamev Jayate. India is what Madan Mohan Malviya ji has dreamt and thought, and we are working on the same line. महात्मा गांधी जी उन्हें देवता पुरुष कहते थे, जिन्हें स्मरण और दर्शन मात्र से
मन और आत्मा पवित्र हो जाती है। राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महामना कहा। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात स्मरण आती कि महामना जैसे व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और आने वाली कई सदियों तक हर पल, हर समय, हर पीढ़ी को प्रभावित करते हैं। So generation after generation in India is indebted and will continue to remain indebted to Madan Mohan Malviya ji. We are truly felt honored to confer upon him the Bharat Ratna. मालविया जी पर जब एक चर्चा हो रही थी तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बड़ी हृदय स्पर्शी बात कही जो मुझे आज भी याद है कि जिस काम को करने के लिए हम जैसे लोगों को कई 100 जन्म लेने पड़ेंगे वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक जन्म में ही पूरा कर लिया था। मदन मोहन मालवीय जी सनातन वैदिक धर्म के चलते फिरते विग्रह थे। स्मरण कीजिए कि सनातन धर्म के विषय में मालवीय जी ने क्या कहा था, एंड आई वुड लाइक टू कोट हियर। पृथ्वी मंडल पर जो वस्तु मुझको सबसे अधिक प्यारी है वह धर्म है और वह धर्म सनातन धर्म है। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि हमारे अपने ही देश में दल की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के चलते कुछ राजनीतिक दल सनातन धर्म को लगातार नीचा अपमान दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके विरुद्ध विश्वमन करने का प्रयास करते हैं। कोई तो ये कहता है कि सनातन को जड़ से ही खत्म कर देंगे, कोई HIV कह देता है, कोई कुछ कह देता है। लेकिन शायद वो भूल गए, अंग्रेज आकर चले गए, मुगल आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। मालवीय जी का जीवन दर्शन हमें प्रेरित करते हैं। मालवीय जी ने कहा था, और ये उनके अंतिम समय की बात है, कि मैं काशी में अपने प्राण त्यागना नहीं चाहता। इस अविमुक्त धाम मोक्षदायिनी काशी में रहकर मोक्ष नहीं चाहता हूं। मैं अगला जन्म पाकर भारत और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिर से सेवा करना चाहता हूं। मैं राज्य या स्वर्ग की कामना नहीं करता, दुखी लोगों को राहत दिलाऊं, यही मेरी कामना है। इतने उच्च कोटि के विचार रखने वाले महामना केवल एक पीढ़ी नहीं, सदियों सदियों तो कई पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। Such was the vastness and the diversity of his personality and the multitude of roles he has played that it becomes almost impossible to define what he was and what he was not. He was a nationalist to the core of his heart, a freedom fighter, a torch bearer of Sanatan Dharma, an educationist, the architect of Kashi Vishwa Hindu Vishwavidyalaya, a social reformer, a journalist, a champion of Hindi, an economic thinker, a legal luminary, an ardent supporter of Swadeshi. राम बहादुर राय जी कह रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल ठीक भी कहा, महामना जी का वांग में लिखने के लिए आपको उनके कितने वर्षों का अध्ययन करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति पार्लियामेंट में 4-4, 6-6 घंटे के जिसके स्पीचेस होती हों, आजकल किसी को 4 मिनट की स्पीच देनी हो तो न जाने कितने घंटे अभ्यास करना पड़ता है। आप सोचिए जो 6 घंटे बोलते होंगे उनकी क्या क्षमता रही होगी। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे पास स्पीकर साहब यहां पर दिल्ली के हैं, चेयरमैन राज्यसभा, स्वयं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो जिस महान विभूति के बारे में हम सबको बात करनी है, उनके बारे में जितना प्रकाश डाला जाए उतना कम है। Now 2025 is a historically significant in many ways. We are celebrating 150th year of Vande Mataram, 150th year of Sardar Patel. We are also celebrating the
100th years of foundation of Rashtriya Swayamsevak Sangh, the world's largest organization known for the social service. मालवीय जी दूरदर्शी व्यक्ति थे, ये हम सबको पता है, भविष्य देख लेते थे और भारत ने नवनिर्माण, राष्ट्रवाद और जन जागरण के लिए संघ की जरूरत पड़ेगी। और मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कहा था? 8 अप्रैल 1938 को उन्होंने कहा था, संघ राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। और उन्होंने रामनवमी के समय पे कहा था, आज 100 साल बाद भी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो काम किया है वो शायद दुनिया की कोई और संस्था ना कर पाई है। और संघ की शाखाएं काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में भी लगनी शुरू हुई। Let me end by saying, Malviya ji is an ocean. What we have known, read, and researched about him so far is but a drop in that vast expanse. The deeper we delve, the more we discover. I wish to share a thought that it is high time that we introduce Malvian studies in our schools and colleges and encourage our future generations to know, study, and draw inspiration from his life and ideals. We can't afford to contain this great son of Bharat Mata and his vision for nation in the history book or ritual remembrance. With those words, I would like to put it to end, and I would like to again thank Honorable Vice President for sparing his valuable time for this occasion. And again, my heartfelt thanks to all the members of Mahamana Malviya Mission, and special thanks to Ram Bahadur Rai ji. Thank you once again. Jai Bharat, Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके इस संबोधन के लिए। May I now invite Shri Arjun Ram Meghwal ji, Union Minister of State, Independent Charge for Law and Justice and Minister of State for Parliamentary Affairs to address the gathering. वांग्मय की शुरुआत से ही आप अमूल्य सहयोगी रहे हैं, एडवाइजर बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के संपूर्ण वांग्मय के विमोचन समारोह में मंच पर उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, संसद में मेरे साथी, और जब ये वांग्मय का काम शुरू हुआ तो उस समय मैं संस्कृति मंत्रालय में था और आप आईएन भी देख रहे थे, तो दोनों का मालवीय मिशन से जुड़ने का योग हमारा जो दोनों का एक साथ बना, ऐसे हमारे मित्र अनुराग सिंह जी ठाकुर, हमारे आईजीएनसीए के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय साहब, हमारे प्रकाशन प्रभाग के प्रधान महानिदेशक श्री भूपेंद्र जी कैंथोला जी, और हमारे मालवीय मिशन के अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंह जी, और हमारे मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री वेद प्रकाश सिंह जी, हमारे दिल्ली विधानसभा के आदरणीय स्पीकर श्री विजेंद्र गुप्ता जी, महामना मालवीय मिशन के ट्रस्टी और विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सबको नमस्कार। विषय बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया है। मैं 2-3 बातों पे प्रकाश डाल करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। थोड़ा इतिहास में ले जाता हूं, राम बहादुर राय साहब भी ले गए, मैं थोड़ा ले जाता हूं। 1907 कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन, और कांग्रेस वहां पे 2 भागों में बंटती है, एक नरम दल और एक गर्म दल। जब मदन मोहन मालवीय जी को अपना प्रस्ताव रखने का एक निर्देश होता है कि आपको प्रस्ताव रखना है, तो 2 भागों में बटी हुई कांग्रेस का अधिवेशन, और 2 भागों में बट भी गई थी बाद में, नरम दल और गर्म दल। 1907 का सूरत का अधिवेशन आपने मांगमे में उसका जिक्र भी किया है। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी उस वातावरण में भी
स्वदेशी पे जोर देते हैं, सबसे ज्यादा जोर देते हैं तो स्वदेशी पे देते हैं। आप थॉट तो देखिए, आजादी की लड़ाई भी लड़ी, मन में एक विचार था कि आजाद होंगे तो देश कैसा होगा, तो स्वदेशी पे उस समय जोर देते हैं। और वर्तमान में काशी के एमपी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वदेशी पे जोर देते हैं। सहयोग देखिए। अब मैं ले जाता हूं आपको 1931 में। माननीय राम बहादुर राय जी ने जिक्र किया पूना पैक्ट का, जो 1932 में हुआ था। इस देश में शासन व्यवस्था कैसी होगी अगर अंग्रेज छोड़ के जाएंगे, तो एक प्रोग्राम बना जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये अंग्रेजों ने बनाया कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें भारत के जितने भी प्रमुख लोग हैं उनको बुलाएंगे, देशी रियासतों के लोगों को भी बुलाएंगे, राजाओं को भी बुलाएंगे। तो 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। उसमें महात्मा गांधी नहीं जाते हैं क्योंकि वो जेल में होता है। लेकिन 1931 की जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हो जाता है। जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो 1931 का जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें महात्मा गांधी भी जाते हैं और साथ में मदन मोहन मालवीय जी भी जाते हैं। जब उन्होंने सारे विचार सुने कि अंग्रेज क्या चाहते हैं, हमारे देशी रियासतें हैं उनके लोग क्या चाहते हैं, राजा महाराजा क्या चाहते हैं, हमारे प्रांत के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, जो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं, डिप्रेस्ड क्लास के प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ये सब जब सुना मदन मोहन मालवीय जी ने, और जब जिसका जिक्र कर रहे थे कि 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने हमारे यहां पर एक कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया, तो इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के दो भाग बन गए थे। लेकिन यहां भी जैसे 1907 में समन्वय स्थापित किया मदन मोहन मालवीय जी ने, ऐसे यहां भी देश में समन्वय स्थापित किया और महात्मा गांधी जी को भी समझाया और बाबा साहब B.R. अंबेडकर साहब को भी समझाया, और उन्होंने कहा मैं करूंगा दस्तखत, और मदन मोहन मालवीय जी ने एक तरफ दस्तखत किए और एक तरफ दस्तखत B.R. अंबेडकर ने किए। ऐसी सामाजिक समरसता को स्थापित करने वाले महान आदमी थे इस देश में, तो उनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। तीसरा कालखंड में जिक्र करूंगा 1946 का। 1946 में कुछ लोगों ने कहा कि मालवीय जी ने आजादी देखी नहीं। मालवीय जी को महसूस हो गया था कि निश्चित रूप से देश आजाद होने वाला है, और जैसे हमारे अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि मुझे वापस आकर के सेवा करनी है देश की, एक मन में भाव था, एक सपना था। और देश आजाद होने की बात उनके समझ में इसलिए आ रही है, मैं आपके भी ध्यान में ला रहा हूं, इतिहास की जानकारी कह रहा हूं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, और जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो एक तरफ चर्चिल होता है, चुनाव लड़ता है, और एक तरफ एटली होते हैं, और मदन मोहन मालवीय जी दोनों को ही जानते हैं। और जब चर्चिल कहता है कि मैं देश को जल्दी आजाद नहीं करूंगा, भारत को, मैनिफेस्टो में कहता है, और जब एटली कहता है कि अगर मुझे सत्ता मिली तो मैं भारत को जल्दी आजाद कर दूंगा, चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वार जीत जाता है, आप देखिए, लेकिन चुनाव हार जाता है और सत्ता एटली को मिल जाती है। मालवीय जी को लगता है कि अब देश आजाद हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 जून 1946 को जब माउंटबेटन प्लान आता है तो एकदम उनको पता था कि देश आजाद हो रहा है। तो इसलिए कुछ लोग जो लेखक हमारे लिखते हैं कि उन्होंने आजादी देखी नहीं, मैं कहता हूं कि उन्होंने खुले आंखों से आजादी देखी, और हमारा आजाद देश कैसा होगा उसके बारे में भी लिखा। उन्होंने एक जगह लिखा है, मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने लिखा, जैसे हमारे अनुराग जी कह रहे थे, संस्कृत के गहरे विद्वान,
सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी, आधुनिक शिक्षा और औद्योगिक विकास के अग्रणी। वो लिखते हैं क्या, एक राष्ट्र तभी ऊंचा खड़ा हो सकता है, ऊंचाई देख रहे थे राष्ट्र की, इसलिए लिखते हैं वो कि एक राष्ट्र तभी ऊंचा खड़ा हो सकता है जब उसके पैर अपनी सांस्कृतिक मिट्टी से मजबूत से जमे हों, जब उनके पैर अपनी सांस्कृतिक मिट्टी में मजबूती से जमे हों और उसकी आंखें वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति के क्षितिज पर टिकी हों। इसका मतलब मालवीय जी जो चाहते थे वही नरेंद्र मोदी जी करते हैं, विरासत भी और विकास भी। हमें हमारी जड़ों से भी जुड़े रहना है, विरासत, और हमें विकास भी करना है। ये शानदार उनका कोट जिसको मैंने अभी आपके समक्ष पढ़ा। अब मैं एक बात जो मेरे शहर की आई है, बीकानेर की, उसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। 17 जनवरी 1912 को कलकत्ता के टाउन हॉल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समर्थन में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता जब उन्होंने की तो उसमें उन्होंने सबसे पहले हमारे महाराजा गंगा सिंह जी से भेंट की। उसके बाद गंगा सिंह जी ने काफी आर्थिक उनकी मदद भी की और वो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महाराजा गंगा सिंह जी चांसलर भी रहे, लंबे समय तक चांसलर रहे। लेकिन एक जिक्र मैं मेरे शहर का और मेरे क्षेत्र का इसलिए करना चाहता हूं कि जब हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ा, मैं रेगिस्तान के इलाके से आता हूं, बीकानेर राजस्थान के रेगिस्तान इलाके का पार्ट है। जब अकाल पड़ा भयंकर और महाराजा गंगा सिंह जी बनारस गए तो मदन मोहन मालवीय जी ने पूछा, महाराजा दुखी क्यों हो? बोला मेरे क्षेत्र की प्रजा दुखी है इसलिए मैं दुखी हूं। प्रॉब्लम क्या है? बोला अकाल पड़ गया, बहुत लोग मर गए। बोला आप पानी क्यों नहीं ला सकते? बोला कहां से लाऊं? तो ये आइडिया भी नहर लाने का मदन मोहन मालवीय जी ने दिया, आइडिया भी, कंसेप्ट भी उन्होंने दिया। और हमारे गंगा सिंह जी इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने सारे, आप देखिए इतनी कठिनाइयां आई इस नहर को लेकर के, क्योंकि इधर फिरोजपुर हेड से लाना था पानी, इधर पेप्सू बीच में आ गया, इधर अंग्रेज, और इधर देसी रियासत में बीकानेर के पास उतना पैसा भी नहीं। इन सब के बावजूद भी कब नहर लेके आ गए, कब लेके आ गए? 1927 में आइडिया दिया मदन मोहन मालवीय जी ने, इंप्लीमेंट किया महाराजा गंगा सिंह जी ने। लेकिन गंगा सिंह जी ने एक शर्त रखी कि जब नहर का उद्घाटन हो तो आपको उसमें आना पड़ेगा। तो मदन मोहन मालवीय जी बीकानेर गए, नहर का उद्घाटन किया। आज जो जिला एक श्री गंगानगर हमारा, उसमें शिवपुर हेड है, वहां अभी भी शिलालेख लगा हुआ है, वहां मदन मोहन मालवीय जी ने उद्घाटन किया। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वहां एक पंडित जी आने वाले थे पूजा के लिए। वो हमारा रेगिस्तान का एरिया था, कोई गड़बड़ हो गई, ऊंट पे चल रहे होंगे, आ नहीं पाए समय पे। पूछा महाराजा को कि आपका तो मुहूर्त था ना उद्घाटन करने का? बोला मुहूर्त तो था। अब उसमें लॉर्ड इरविन भी थे, लेडी इरविन भी थी, और बहुत देशी रियासतों के राजा भी थे, बहुत अंग्रेज अफसर भी थे। बोला मुहूर्त तो था, लेकिन वो पंडित जी जो है वो पीछे रह गए। वहां कोई हमारी गाड़ी खराब हो गई, ऊंट गड़बड़ हो गया, क्या हो गया पता नहीं चल रहा है। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा मैं पंडित हूं ना, और मैं तो मंत्र भी जानता हूं और पूजा भी कराता हूं। तो मदन मोहन मालवीय जी का सात्विक मन था। उस टीबों में, सैंड्यून्स, धोरे जिनको मारवाड़ी में कहते हैं टीबे, वहां पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सात्विक मन से मंत्र पढ़े। आज वो एरिया धान का कटोरा है, इसलिए मैं मालवीय मिशन से जुड़ा। वेद जी, मैंने आपको कई बार कहा, एहसान है हमारे पे मदन मोहन मालवीय जी का। आज धान का कटोरा, हम भी पानी पीते हैं बीकानेर में उसी नहर का, जो 1927 में वो लेके आ गए। और उसका 100 साल का फंक्शन भी हम मना रहे हैं। वहां एक और तस्वीर मैंने आपको कहा था उसमें डालना, डाली कि नहीं डाली, कि मदन मोहन मालवीय जी ने कहा महाराजा नहर आ गई है, हल चलाओ, किसान बनो,
और महाराजा गंगा सिंह जी ने हल चलाया और बीज मदन मोहन मालवीय जी ने डाला। वो चित्र भी आपने शायद कहीं डाल दिया ना, फिर ठीक है। इसलिए मैं हाँ मेरे को दिखाया था आप आए भी थे शंकर जी, वो डाल दिया ना इसमें, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसका जिक्र हमारे अनुराग जी कर रहे थे कि सदियों में ऐसे व्यक्तित्व का धनी कोई पैदा होता है, तो एक शेर मुझे यहाँ याद आ गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। और अब इस ऐतिहासिक पहल पर अपने मार्गदर्शक विचार साझा करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। इट इज नाउ आवर ऑनर टू इनवाइट द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द ऑगस्ट गैदरिंग। मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। It is a profound privilege to be here today on a date that holds a unique and auspicious place in the calendar of our nation. What a day today. On this great day, the dignitaries who are sharing the dais with me, our Law Minister in the central government, Sriman Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, and Chairman of Parliamentary Committee of Coal, Mines and Steel, Sriman Anurag Singh Thakur ji, a great scholar, a great social reformer, President of the Indira Gandhi National Center for Arts, Sriman Ram Bahadur Rai ji, President Mahamana Malviya Mission, New Delhi, Sri Harisankar Singh ji, and Principal Director General, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Sri Bhupendra Kaindola ji, Secretary General, Mahamana Malviya Mission, New Delhi, Sri Ved Prakash Singh ji, our Delhi Assembly Speaker, Sri Gupta ji, Bhai Begno, सबको नमस्कार. It is today, December 25th, it is not only the birthday of Lord Christ, it is a birthday of the great soul, Mahamana Madan Mohan Malviya ji, and also our another Bharat Ratna, Atal Bihari Vajpayee ji, and also a great fighter, a lady queen from Sivaganga. Her husband has lost the war and the kingdom to the British. She was the only queen who fought against the British and conquered back the kingdom Sivaganga. Her name is Velu Nachiyar. That is the great history. She knows Urdu, she knows Sanskrit, she knows English, she knows Tamil also. A multilinguistic personality. She had an understanding with Hyder Ali, and she knows French also. She took the help of French and she defeated the British. So December 25th is very important in the Indian history. Our Mahamana Malviya ji was a staunch nationalist, a journalist, social worker, lawyer,
statesman, educationist, and a learned scholar of Indian ancient culture. He was, you just name anything, that is Malviyaji. He was also a rare visionary who understood that India's future did not lie in discarding its past, but regenerating it. That is where India's great pride can come back. He was the bridge linking between the ancient Indian values and modern democratic aspirations. While accepting there are two schools of thoughts, all the old things should be buried and all the modern things should be accepted. That is not correct. We should have always a balanced mind. Whatever the good legacy of the past should be preserved, and we should not hesitate to accept the modern developments which will do good to the humanity. And our Malviyaji ji is one such great personality of his days. It is very difficult in those days to have a balanced approach towards both. And while he was the deep scholar of Sanskrit and a devout follower of Sanatana Dharma, he was equally a pioneer of modern education and industrial growth. Mahamana Malviyaji's keenness to promote scientific and technological education demonstrated his ability to observe and harmonize the best elements of both ancient and modern civilization. His remarkable contribution to the freedom struggle placed him among the foremost leaders of the nation. His life's work taught us that a nation can only stand tall if its feet are firmly rooted in its cultural soil. If we forget about our good legacy, nobody is going to respect us globally. And while its eyes are fixed on the horizon of scientific and social progress, we want to preserve the great culture of Mother Bharat. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is also our Honorable Member of Parliament from Varanasi, is carrying forward the legacy of Pandit Malviya ji. I went to Varanasi because Modi ji has organized Kasi Tamil Sangam. Those 2 days, 2 nights and 2 days, I stayed in our Malviyaji's Hindu University, Varanasi. I got the opportunity to see the whole campus. What a vision in those days. How he thought that he should brought such a big university for the people of this country, that I couldn't imagine it. Now it is entirely different. Our economy has gone and we are a free country. Those days in the colonial rule, how he got the vision and the courage and the confidence in him to complete such a wonderful university where many of our leaders have get educated. And as it is Thakurji has mentioned, in 2023, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji released the first series of his collected works. And today we all are fortunate to be here on the second series of 12 volumes of the Mahamana Vangmai. As we gather today for the release of Mahamana Vangmai, we rededicate ourselves to carrying forward this great legacy. This collection is not only mere ink on paper, it is the DNA of our freedom struggle and the blueprint of our cultural renaissance.
see, the great contribution of Malavia is this. He's not only a freedom fighter. He brings all the goodness of our culture to the limelight again. I commend Mahamana Malavia Mission and Publications Division for compiling and publishing these 3,500 pages of history. This should be an eye-opener for young generations to come. At a time when India was under the colonial rule, Pandit Madan Mohan Malviya ji firmly believed that education was the strongest weapon to awaken the nation. That is why he devoted his whole and maximum time for constructing that great university. His life stands as a shining example of how education can transform society and strengthen the roots of a country. He founded the Banaras Hindu University, one of the Asia's greatest centers of learning. Not now, in those days. A single personality devoted his life for a mission, and he has created the Banaras Hindu University. Pandit Malviya ji's dream was not merely to build an institution, but to create an environment where our modern education and Indian culture must grow together. It must go and grow together. Over the years, the university has grown with multiple institutes, faculties, departments, multidisciplinary centers, constituent colleges, and schools. The disciplines span across humanities, social sciences, technology, medicine, and the arts. Institutions such as Bharat Kala Bhavan have achieved international recognition. Medical facilities, including the Institute of Medical Sciences, Sir Sundarlal Hospital, and the Trauma Center serve the wider region. Malviya ji's emphasis on inclusive, value-based, and skill-oriented education finds strong reflection in the National Education Policy 2020, introduced under the vision and foresight of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So from this, we can easily understand our great Prime Minister is inspired by Malviya ji's great works. National Education Policy 2020 promotes multidisciplinary learning, mother tongue-based education in the early years. And today morning, when we were all together to pay our homage to the Vajpayee ji, Modi ji was very clearly telling everybody should be proud of speaking in their own mother tongue and learning in their own mother tongue. That is not to forget the culture. The ethical values, principles that Malviya ji advocated more than a century ago is now getting reflected in the National Education Policy 2020. This policy is a modern-day realization of Malviya ji's educational philosophy, aiming to create self-reliant, innovative, and socially responsible citizens for a strong and culturally rooted India. Pandit Madan Mohan Malviya ji viewed economic strength and self-reliance as essential foundations for national freedom and dignity. He supported the Swadeshi spirit, emphasizing local production with skill development and the use of India's resources for the welfare of its people. His vision closely aligns with the initiatives of Atmanirbhar Bharat and the goal of Viksit Bharat articulated under the leadership of our great Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji. Over the last 10 years, the historic economical growth due to initiatives encouraging domestic manufacturing, innovations, startups, infrastructure development,
and empowerment of local enterprises are a reflection of Malaviyaji's belief in strong self-sustaining economy, and that becomes reality today. From nowhere, we have come to the fifth largest economy, and from fifth, we have moved to fourth, and we are moving towards third. The day is going to come that we will move to be the single largest economy of the world. I once again congratulate the team of Mahamana Malaviya Mission and Publications Division of Central Government for this monumental effort. These books should remain an eye opener, and it should not just be a book in the library, as we all know. And I urge our universities and the young researchers to study these books that will create an inspiration in them. There is a solution to every modern challenge in these pages. That is true. That has to be understood by our young generation. On this auspicious occasion, let us recommit ourselves to the realization of an India that mirrors the profound vision of Mahamana Malaviyaji, a nation defined by industrial prowess, its unshakable social cohesion, and its luminous spiritual heritage. That is what the real respect we all have to pay to our Mother Moham Malaviyaji. And with these words, his good legacy will be carried out by the young generation. Jai Hind, long live Mother Bharat. Thank you, everyone. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इस प्रेरक संबोधन के लिए। यकीनन आज महामना मालवीय हमें संयम, संवाद और समावेश का रास्ता दिखाते हैं। महामना आज के भारत में सिर्फ इतिहास नहीं, आज और आने वाले भारत की प्रेरणा है। अब राष्ट्रगान का समय है। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइज फॉर द नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूर्व सूचना के अनुसार जिनकी तस्वीर खींचनी थी डायस पर, वो बाहर फोटो एरिया पर जाएं। बाकी सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। हमारे गणमान्य अतिथियों को प्रस्थान करने दें। बाकी सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। एक बहुत छोटी सी पेशकश अभी भी बाकी है। आप सबसे अनुरोध है बैठे रहें अपने स्थान पर। हमारे अतिथियों को भी यहाँ से फोटोग्राफ्स हैं। 5-7 मिनट तक आपको रोक के रखना है ऑडियंस को। नहीं सारे ये भी हमारे टीचर रहेंगे, ये लोग रहेंगे, तो आपको रोक के रखना है, बस एंगेज करो। सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर रहें। हमारे विशिष्ट अतिथि अभी हमारे बीच हैं।
This event marks the completion of major bilingual publication project jointly undertaken by Mahamana Malviya Mission and Publication Division of the हम करने जा रहे हैं। हमारा एक जो है विशेषांक है, मालवीय विशेषांक का लोकार्पण नहीं, विमोचन। और एक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का और आप सभी का भी।